फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी इस समय बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप यहां पर देख सकते हैं 2026 अनसॉल्व पेपर। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि ये अनसॉल्व सॉल्व करना कितना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तो ये आप बिग मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल नहीं समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अनसॉल्व को अभी तक नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप अब स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके पास ये बेहतर मौका है यहाँ पर गणित में 70 में 70 लाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है मॉडल पेपर 2026 है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेट 1, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सेट 1 2025 822 बीवी। मतलब कि ये जो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके पहले ये पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 1 2025 822 बीवी का यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उन सभी को एक एक कर डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। जहाँ कहीं पर डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको हमारे सीट में फिल करना होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। और भी दिए गए हैं ऑप्शन में, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें जो सही है उसी में टिक लगाना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 14, 2 8 16, 2 से यहाँ पर 2 3 6, 2 9 18, 3 से यहाँ पर एक बार में 3 त्रिका 9, यहाँ पर 13, ये हो गया। तो 156 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा। 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, इंटू 3 इंटू यहाँ पर ये 13, यहाँ पर ये हो जाएगा। कहीं पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे ये वाला, मतलब कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 5y बटे में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। हमें ज्ञात क्या करना है, x रेशियो y ज्ञात करना है। तो इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9x प्लस 5 3 15y इक्वल टू ये इधर तो 21x माइनस 35y। x को एक तरफ y को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर 9x माइनस 21x इक्वल टू माइनस 35 माइनस 15y। यहाँ पर देखिए 21 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये 9 है और ये 21 है, मतलब कि 11 12 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है। तो 35 10 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 माइनस वाई, ये हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स रेशियो वाई मतलब कि एक्स अपान वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 50 बटे में 12, तो यहाँ पर देखिए 25 बटे में 6, 25 बटे में 6 मतलब कि एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा 25/6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा 25/6। तो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है इसमें समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का हमें विविक्तर बताना है। ये बताना है तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसको हम तुलना करेंगे तो ए बराबर 3 मिलेगा, बी बराबर -2 मिलेगा, सी बराबर यहाँ पर 1/3 मिलेगा। तो बी वेक्टर मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 1/3, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 4 -4 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 दिख रहा है तो आपका ऑप्शन ए दिख रहा है जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। जब ये इस टाइप से हो तो हमको इस टाइप से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी लिखा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो यहाँ पर देखिए 2 4 7 3 4 ये हो गया। हमें माध्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 2 6 का आधा कितना 3, वर्ग चिन्ह ऐसे ही निकालते हैं। 6 4 10 का आधा 5, कितने का डिफरेंस है 2 2 का, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11। यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है ना, तो इसमें भी उसी टाइप से होगा। अब हम क्या करेंगे FI/XI करेंगे। यहाँ पर क्या करने वाले हैं FI/XI। तो कैसे यहाँ पर ज्ञात होगा, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे। ये क्या है FI है, तो FI/XI कह रहा है गुणा कर दीजिए। तो 6 5 चौक 20, 7 7 49 और 9 3 27, 11 चौक 44, ये हो गया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसको हम जोड़ देंगे। सिग्मा FI/XI इक्वल टू सिग्मा FI इक्वल टू इसको भी जोड़ेंगे। तो 4 2 6 7 6 13 3 16 4 20, इसको अब जोड़ दीजिए। देखिए 40 4 2 6 4 10 2 12 12 120 हो गया। और यहाँ पर देखिए 9 6 15 15 7 22 4 कितना हो जाएगा 26, मतलब कि 146। तो यहाँ पर कुल मिलाकर माध्य 1 मिनट इधर सही नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा अब। तो यहाँ पर देखिए माध्य इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 146 बटे में 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 7 14 2 3 6। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 7.3। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे 7.3 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है त्रिभुज ABC, देखिए यहाँ पर ABC में कह रहा है DE समांतर है BC के, 1.5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि AC बताइए। तो AC आप कब बता पाएंगे, जब आपके पास EC होगा तभी बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि DE समांतर BC है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AD/BD इक्वल टू AE/EC। जो भी लिख रहे हैं आप यहाँ पर फिगर में देखते चलिएगा। तो यहाँ पर AD कितना है 1.5 बटे में 3 इक्वल टू 2 बटे में EC। तो यहाँ पर देखिए 1.5 दूना 3, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर EC इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 4, ये कितना है 2 है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा मार्कर से लिख रहे हैं ना तो छोटा छोटा यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है या ये कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AC हमारे पास कितना आएगा 4 + 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बिंदुओं, यहाँ पर बिंदु दिया गया है 2, 3 दिया गया है और यहाँ पर कह रहा है कि 4, 1 है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि AB ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू
अब यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत तिरछा लगे तो उसको मैनेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं तो थोड़ा कम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तिरछा होगा तो उसको आप समझ लीजिएगा। हाँ, अगर आपको क्लियर ना दिखे या कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट कर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी ऐसे लिखने की हैबिट है, हम आपको कॉपी दिखाएंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को नोट करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2, यहाँ पर क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस हमें सब मिल चुका है। x1 कितना है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 4 4 8 हो जाएगा तो 2√2 आएगा। क्या कोई ऑप्शन आपको 2√2 दिख रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। अगर आंसर सही है तो ऑप्शन तो मैच करेगा ही। तो यहाँ पर देखिए 2√2 आया है, ठीक है ना। 2√2 आपको दिखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, तो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को आप रीड करिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हो तो यम का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0, ये है। अब यहाँ पर कह रहा है इसके मूल बराबर हैं। मूल बराबर होने का मतलब आपको ये समझना है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है। क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यम की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर b क्या है, माइनस 12 है का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर c कितना है, यम है, इक्वल टू 0। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 4 3 12 यम इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 12 यम इक्वल टू 144, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। तो यम बराबर कितना होगा, 12। अगर आपके मन में डाउट हो कि 12 का स्क्वायर किए हैं यहाँ तो माइनस है, तो भाई आप प्लस का स्क्वायर करिए या माइनस का, आएगा कितना, प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर m 12 है। क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया गया 15 25 15 और 25 का HCF दिया गया है। HCF कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। ये जो नहीं दिख रहा है ना, ये 5 लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है LCM होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास फार्मूला है। अगर हमें LCM ज्ञात करना हो तो पहली संख्या 15 गुणे दूसरी संख्या 25 बट्टे में यहाँ पर HCF को लिखेंगे। तो HCF कितना है, 5 है। तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 25 3 75। हमारा LCM कितना आ चुका है, 75। अगर आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो जैसे यहाँ पर लाइट का इफेक्ट आ रहा होगा, तो अगर इसको नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं वहाँ से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर LCM कितना आया है, 75 आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक AP दिया गया है 3 1 माइनस 1 माइनस 3, आपसे D पूछ रहा है, मतलब कह रहा है सारांतर बता दीजिए। तो यहाँ पर D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर कितना है, 1 है। A1 कितना है, -3 हो जाएगा, तो मतलब -2। D हमारे पास कितना आया है, -2। जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इन्हीं फार्मूले का यूज कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसमें माध्यक वर्ग बताइए। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, और यहाँ पर ये बारंबारता दिया गया है। जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 0 से 5, 5 से यहाँ पर 10, 10 से यहाँ पर 15, 15 से यहाँ पर 20, 20 से यहाँ पर 25 आएंगे। तो यहाँ पर बारंबारता कितना है, 2 है, 7 है, 3 है, 10 है, 4 है। तो यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 9 12 10 22 22 4 26। तो यह मतलब n बराबर कितना है, 26 है। तो n/2 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो n/2 13, तो यहाँ पर ये 22 है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, CF होता है, तीसरा CF, तो चौथा यहाँ पर F, मतलब ये 15 से 20 क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से सॉल्व करना है। कितना टाइम लगा आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ इसको समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो अगर आप माध्यक निकालना जानते हैं तो आप समझ गए होंगे। जो लिखा है उसको लिखते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। देखो इस टाइप से 7 2 9 9 3 12
12 10 22, 22 4 26, ठीक है ना, तिरछा जोड़ेंगे और लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि 10, पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे टाइम वेस्ट होगा। कह रहा है 2 sin a cos a का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए 10a इक्वल टू, ये 1 कितने का मान है, 45 का। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। तो 2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2, कुल मिलाकर यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये कितना था, 2 था ना, तो 2 ही लिखिए, काहे पर 1/2 लिख रहे हो, हाँ। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया, यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, कोई वृत्त होगा यहाँ से केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर आगे कह रहा है सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना है, 24 है। तो यहाँ से कह रहा है कि ये त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे, समझ में आया, यहाँ पर OP। यहाँ पर देखिए जो ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, जब ये 90 है उसके सामने है तो ये कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो हमें OP याद करना था, तो हम क्या करेंगे, √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे। तो OP इक्वल टू 25 के स्क्वायर 625 माइनस 24 के स्क्वायर 576। तो OP इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49, और OP इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पर पहले आंसर कैसे बता दिए थे। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मान लेते हैं ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाले छाया की लंबाई 20√3 है। यहाँ पर ज़मीन पर ये मीनार है, इसकी छाया यहाँ पर बन रही है, तो इसकी छाया कितना, 20√3 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उन्नयन कोण का मान होता है, मान लेते हैं ये थीटा है। तो यहाँ पर देखिए किस अनुपात को लेंगे तो ये आएगा, तो tan थीटा को लेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो 20 बटे में 20√3, ये यहाँ से कैंसिल, 1/√3। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू, ये कितने का मान है, 30 का मान है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 होगा। कितना होगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना फास्ट इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि जितने टाइम का एक क्वेश्चन है हमें उतना ही टाइम देना है। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, और इसको आप अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो जो 6 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप कब सॉल्व करेंगे। इसीलिए जितने नंबर का क्वेश्चन है उसे उतना ही टाइम देना है। तो यहाँ पर आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंक का कोणांकित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर देखिए ये है, ये है, ये है। क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब कह रहा है वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोणांकित करता है। वृत्त का ये चाप है, केंद्र पर 30 अंश का कोणांकित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए किस में आंसर दिया गया है, पाई का वैल्यू रखा गया है। थीटा कितना है, 30 बटे में 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये ना। देखिए 0 0 कैंसिल, 3 यहाँ पर 12, 7 दूनी 14, 2 से यहाँ पर 6 बार में, 2 से 11 बार में, 3 बार में, ये हो गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर 14 गुणे 11 बटे में 3, 14 दाम 140 का 0 हासिल आया, 14 14 का यहाँ पर ये हो जाएगा। और देखिए 11 चौक 44, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। देखिए 14 का नाम 14 का 4 होगा, तो 0 कहे लिख रहे हो। तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर देखिए 14 कम 14 एक 15 बट 154/3, कितना आएगा यहाँ पर, 154/3 cm²। समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है, ये मत समझिए कि अभी आंसर नहीं आया है। ये देखिए 154, तो जब आप सॉल्व कर लेंगे ना तो वैसे भी आपका आंसर आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए
ये जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार होता है बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। ये आंसर आपको देना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही रहेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 17 कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। किसका सरलीकृत रूप है? प्रत्यक्ष विधि का। किसका? प्रत्यक्ष विधि का। आप 3 विधि से माध्य को ज्ञात करना सीखे हैं। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि से, ठीक है ना। 3 विधि से आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है तो बहुलक होगा। तो इस फार्मूले को आपको अभी अभी तुरंत नोट करना है। बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक, आपको हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या है ये सब? ये फार्मूला है, इसी में वैल्यू को रखना है। 3 इंटू माध्यक कितना है? तो यहाँ पर 24 है, इंटू कहे लगा रहे हो, माइनस लगेगा ना, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है? 15 है। 24 3 72 होता है, तो यहाँ पर 72 लिखेंगे, माइनस 15 दूना 30 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, हम देख रहे हैं कहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 24 3 72, 15 दूना 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42। क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या, तो पासे पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर होते हैं। तो सम संख्या आने की प्रायिकता मतलब कि 1 2 3, ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? काउंट करिए, 1 2 3, 3 है। कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6, तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन कहाँ पर दिया गया 1/2? आप कहेंगे ये दिया गया बी ऑप्शन। बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे सॉल्व किए हैं हम समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ऐसे लिखेंगे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 3, कुल परिणामों की संख्या कितना? 6, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे तो आपको यही समझेंगे, शायद इनको नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है। कुल पत्तों की संख्या कितना होता है? 52 होता है। अच्छा 52 होता है, ठीक है। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52, तो बटे के रूप में लिखेंगे। कह रहा है रानी होने की प्रायिकता, तो जब हम 4 भागों में पत्ते को डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे, इसमें 13 ब्लैक, ये भी 13 ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, तो इन सब में एक एक रानी होता है। तो 1 2 3 4 रानी, तो यहाँ पर 4/52 मतलब कि 1/13, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रानी होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ऐसे रानी होने की प्रायिकता, प्रायिकता कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4, कुल कितने हैं? 52, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13। शॉर्ट में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करना है कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। अगर ताश से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, हम पूरा एकदम डिटेल से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। कमेंट आएगा तो जो भी 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।